नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान मानसून का कैसा प्रदर्शन होने वाला है। पिछले कुछ दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश के मध्य भागों पर उग्र प्रदर्शन दिखाया था, जिसकी वजह से उन भागों पर काफ़ी मूसलाधार बारिश दर्ज की गई और उन इलाकों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए। लेकिन एक बार फिर से देश के कई इलाकों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि बंगाल की खाड़ी में बना था वो तो गुजरात के ऊपर से आगे निकल गया है, पर लेकिन एक नया सिस्टम हमें बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस समय पश्चिम बंगाल और जो हमारे बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्से हैं इन भागों के ऊपर है। 21 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम दिशा में थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा और पश्चिम बंगाल और झारखंड और जो उसके छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाके हैं इन भागों पर पहुंच जाएगा। इसके इम्पैक्ट की वजह से पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार और जो हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कई स्थानों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। इस सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर भी मौसम बदलेगा और वहां पर भी आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम और 1-2 स्थानों पर तेज़ बारिश फिर से देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट 21 सितंबर को नहीं होगा, पर लेकिन उन भागों पर 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसी सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से विदर्भ में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना हमें 21 सितंबर को नज़र आ रही है। देश के उत्तर भारत में भी 21 सितंबर को मौसम बदला हुआ आपको दिखाई देगा और वहाँ भी पंजाब को छोड़कर हरियाणा के पूर्वी हिस्से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों पर आपको कई स्थानों पर बारिश 21 सितंबर को देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत का रुख करें तो दक्षिण भारत में आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और इसके आसपास के राज्यों पर इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला और वहाँ पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। इस सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से पूर्वोत्तर भारत में मॉइस्चर का फ्लो काफ़ी तेज़ी के साथ आएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। 22 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर आ पहुँचेगा। इसके प्रभाव की वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों पर कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसी सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के पूर्वी हिस्से और जो उत्तराखंड के इलाके हैं इन भागों पर भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात में 22 सितंबर को मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन पूर्वी गुजरात में 1-2 स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं इन भागों पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश 22 सितंबर को होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। इस सिस्टम के आगे बढ़ने की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसके आसपास के इलाकों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने के आसार है। बिहार के पूर्वी हिस्सों पर कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी तटीय भागों पर चले तो पश्चिमी तटीय भागों पर मुंबई से लेकर केरल तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार है। इस सिस्टम का इम्पैक्ट दक्षिण भारत में आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर नहीं होने वाला और उन भागों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा, क्योंकि हवाओं में नमी अधिक होगी और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो उसकी वजह से इन भागों पर 1-2 स्थानों पर बारिश से इनकार हम नहीं कर सकते। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 23 सितंबर को मौसम की बात करें तो 23 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के ऊपर होगा, जिसकी वजह से सबसे अधिक बारिश का जोर मध्य प्रदेश के हिस्सों पर ही आपको देखने को मिलेगा, जिनमें मध्य प्रदेश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक तमाम इलाकों पर आपको झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं इसी सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से जो हमारे पश्चिम तटीय इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ सकती है और इन भागों पर भी मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार है। निम्न दबाव की वजह से मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से हमारे जो उत्तर भारत के इलाके हैं यहाँ तक पहुँच जाएगा। साथ ही वहाँ पर 23 सितंबर को एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पहाड़ी राज्य है जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर बारिश होने के आसार है। वहीं मैदानी राज्यों में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश 23 सितंबर को होने के आसार हैं। पश्चिम राजस्थान में मौसम साफ रहेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए पूर्वी भारत में चले तो पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बिहार के जो पूर्वी हिस्से हैं जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं
वहां पर कई स्थानों पर मध्यम और एक दो स्थानों पर तेज बारिश होगी। गुजरात के पश्चिमी हिस्सों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा, पर लेकिन जो गुजरात के पूर्वी हिस्से हैं जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से लगे हुए हैं, उन भागों पर आपको कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में भी कई स्थानों पर बारिश होगी, पर लेकिन जो दक्षिण भारत के हिस्से हैं जिनमें हमारा आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और जो उसके आसपास के इलाके आएंगे, इन भागों पर कुछ स्थानों पर ही बारिश होने के आसार हैं। अंत में पूर्वोत्तर भारत में चले तो पूर्वोत्तर भारत में जो बांग्लादेश से सटे हुए हिस्से हैं, इन भागों पर कई स्थानों पर, जबकि जो पश्चिमी हिस्से हैं इन भागों पर कुछ स्थानों पर ही बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मौसम से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।